चलिए दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि निम्न समीकरण को कैसे हल करते हैं और इसके उत्तर की जांच करते हैं। 5 सवाल तक पढ़े थे। ये दूसरी वीडियो है और इसमें 6वें सवाल से स्टार्ट करते हैं। 6वें सवाल जो हमारा उस वीडियो में 5 सवाल था वहां तक हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं 6वें सवाल। चलिए देखते हैं। नंबर 6, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 8x जैसे का तेसरा आएगा हमारा प्लस 4 जैसे का तेसरा आएगा बराबर 3 का इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3x। 3 का 1 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3 और प्लस में कितना आ जाएगा 7। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हैं आप। चलिए अब x और x एक साइड ले आएंगे। क्या लाएंगे? एक साइड। चलिए ले आगे 8x जैसे का तैसा, ये प्लस का साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और बराबर में हमारा क्या बचेगा माइनस के 3 और प्लस के 7, इतना बचेगा हमारा। ठीक है, चलिए अब ये जो रह गए हैं प्लस के 4, अगर हम इसको इस साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे हमारे माइनस के। क्या हो गए? माइनस के। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 में से 5 माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। माइनस से तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5x बराबर, देखो माइनस जी है माइनस जी है, जोड़ देंगे इसको, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस से कितना आ जाएगा 7 और प्लस में कितना आ जाएगा 7। 5x बराबर में कितना आ जाएगा अपना 0। कितना आ गया अपना 0। x बराबर में आ जाएगा 0 बटे में 5। 5 का भाग दे तो x में कितना आ जाएगा 0, मतलब x का मान हमने कितना निकाल दिया 0। अब इसके उत्तर की जांच भी करनी है कि हमारा जो उत्तर 0 निकला है ये सही निकला है, सही भी निकला है या फिर नहीं निकला है। चलिए देखते हैं उत्तर की जांच। देखते हैं उत्तर की जांच करने पर उत्तर की जांच करते हैं। क्या करते हैं? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए हमें सवाल निकाल लेना चाहिए पहले पूरा। 8x प्लस में 4 बराबर 3 और x माइनस 1 और प्लस में 7। अब जहां पर x होगा, जहां पर हमारा x होगा वहां पर हम क्या रखेंगे 0। चलिए रखते हैं सवाल में। देखते हैं 8 जैसा का तैसा x है, x की जगह हम क्या रखेंगे 0 प्लस 4 जैसा का तैसा बराबर 3 जैसे का तैसा और x की जगह हम क्या रख देंगे अपना जो हमारा मान निकला था 0 उसको रख देंगे। ठीक है, और माइनस का 1 जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, और प्लस में जो 7 है वो जैसा का तैसा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 8 के गुणा हम 0 में करेंगे कितना आएगा 0 और प्लस में कितना आ जाएगा हमारा 4 जैसा का तैसा बराबर। ऐसे 3 का गुणा जब भी हम 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0 माइनस 3 का गुणा 1 में करो तो कितना आ जाएगा माइनस के 3 और प्लस में कितना आ जाएगा हमारा 7 यानी 7। चलिए इसको जोड़ देते तो कितना आ जाएगा 4 बराबर। अब माइनस कर दो, 0 में तो कुछ हो ही नहीं सकता है, माइनस के 3 है और माइनस प्लस के 7 है। सॉरी, अगर प्लस माइनस हो तो हमें माइनस करना पड़ता है यानी घटाना पड़ता है। तो 7 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ भी क्या बचेगा प्लस के 4 यानी LHS बराबर RHS सही है हमारा। बराबर आंसर आ जाता है तो हमारा उत्तर सही होता है। यही हमारे उत्तर की जांच है। ये जांच है हमारे उत्तर की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है x बराबर 4/5 क्वेश्चन में x प्लस 10। चलो सॉल्व करते हैं। 5 बटे में उस साइड ले जाएंगे तो क्या पहुंच जाएंगे x के गुणा में पहुंच जाएंगे। क्या पहुंच जाएंगे x के गुणा में, यानी हो जाएगा हमारा 5x। चलिए देखते हैं इसको इधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5x बराबर 4 जैसा का तैसा रहेगा और x प्लस 10 जैसा का तैसा रहेगा। दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5x जैसा का तैसा बराबर इसका इसमें गुणा कर दो कितना हो जाएगा 4x। कितना हो गया 4x। ऐसे 4 का 10 में कर दो तो कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। x और x एक साइड लेना है हमको। क्या लेना है? एक साइड। 5x बराबर में सॉरी बराबर किस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, और बराबर में कितना बचेगा हमारा 40। कितना बचेगा 40। चलिए अब 5 में से 4x घटा दो तो क्या बचेगा 1x। 1 को हम लिखते नहीं है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा x बराबर में 40। x बराबर में क्या आ गया 40। अब उत्तर की जांच करना है। क्या करना है? उत्तर की जांच करने पर उत्तर की जांच करने के लिए हमें सवाल देखना होता है। हाँ चलिए सवाल का x बराबर में 4/5 और x प्लस में 10। जहां पर x है वहां पर हमें कितना रखना है 40। कितना रखना है वहां पर 40। चलिए देखते हैं x है तो यहाँ 40 रख देंगे बराबर 4/5 जैसे का तैसा, और यहाँ भी x है तो यहाँ कितना रख देंगे 40 प्लस में कितना आ जाएगा 10। वही जैसे पहले हमने 5 को इधर पहुंचाया था x में तो कितना हो गया 5x, ऐसे ही 5 को इधर पहुंचाना तो कितना हो जाएगा 4 का गुणा 40 का गुणा 5 में कर दो बराबर जे रह दो, इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 50। अब 5 का गुणा 40 में कर दो आ जाएगा 200। ऐसे इसका गुणा कर दो तो इसका भी कितना आ जाएगा 200। LHS बराबर RHS, मतलब हमारा उत्तर सही आया। 200 यहाँ है 200 यानी बराबर आ जाए तो जांच हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट सवाल। चलिए देखते हैं 2x प्लस बटे में 3 प्लस में 1 7x बटे में 15 प्लस में 3। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, इसके कुछ नहीं है, क्या मान लेते हैं 1। अब इनका कर देते हैं हम एलसीएम। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 का भाग 3 में देंगे एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा एक बार। 1 का गुणा ऊपर के 2 से कर देंगे कितना आएगा 2x ही आएगा। कितना आएगा 2x ही आएगा। अब ऐसे ही प्लस लगा दो, 1 का भाग 3 में तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार।
3 का गुणा ऊपर के 1 से कर दो, 3 एकम 3, बीच में बराबर लगा, क्या लगा दो, बराबर लगा दो, ठीक है। अब इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लेने पर कितना आ जाता है, 15, कितना आएगा 15। अगर एलसीएम लेना नहीं सीखा है, अगर नहीं आता है तो मेरी एक पुरानी वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं वहां से। चलिए देखते हैं एलसीएम, देखो कितना आ गया 15, 15 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब 1 का गुणा 7 से कर दो, कितना आ जाएगा 7x प्लस 6 करते हैं, ठीक है। अब 1 का भाग 15 में तो कितनी बार जाएगा, 15 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। अब 15 बार जाएगा तो 15 गुणा 3 में करना है, तो कितना आ जाएगा, 15 3 45, कितना आ गया 15 3 45। चलिए अब इसको करते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा नहीं ना, ये इससे जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसके साथ में x है, इसके साथ में x नहीं है। तो हम क्या करेंगे, केवल क्रॉस गुणा करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करने पर, क्रॉस गुणा करने पर क्या करेंगे हम, क्रॉस गुणा करने पर। चलिए 15 का गुणा 2 से कर दो, 15 दूनी 30x, 15 का गुणा 3 से कर दो, 15 3 45, बीच में प्लस लगा तो क्या लगा दिया हमने, प्लस, बीच में क्या लगा दिया, प्लस। चलिए यहाँ देखते हैं, अब इसका गुणा करना है, 3 का गुणा करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, बीच में प्लस लगा, क्या लगा दो, प्लस। 3 का गुणा 45 में करो तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 की 5, हाथ से लागे 1, तीसरे को 12 और 1 13, कितना आ जाएगा 135। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें आ गया x तो x हमको क्या करना पड़ता है, एक साइड लेना पड़ता है, तो x हम एक साइड ले लेंगे। चलिए 30x जैसा का तैसा, और ये बराबर की उस साइड है तो इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 21x बराबर में कितना बचा, 135 जैसे का तैसा। अब ये जो प्लस का 45 है उस साइड जाएगा, काय का बचेगा, माइनस का, काय का आ जाएगा, माइनस का। चलिए इसको देखते हैं, 30 में से 21 अगर माइनस हुआ तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 9, यानी 9x बराबर, अगर 135 में से 45 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 90, कितना बचेगा 90। चलिए 90 बच रहा है हमारा। अब 9x और 90 ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, x बराबर में 90 जैसे का तैसा, ठीक है। अब ये 9 है, इंटू में उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगी, बटे में, यानी 9 हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। अब 9 का भाग दो x में कितनी बार में चला जाएगा, 10 बार, यानी हमारा x का मान निकल आया 10। और उत्तर की जांच करेंगे तो उत्तर की जांच करने पर हमें मान रखना होगा कितना, 10, उत्तर की जांच करने पर, ठीक है। आप लोग समझ लेना, है ना। चलिए उत्तर की जांच करेंगे तो सवाल उतारना होता है, सवाल उतार लो पूरा। 2x प्लस में 3 प्लस में 1 बराबर 7x बटे में 5 15 प्लस में 3, ये उत्तर की जांच करेंगे कैसा, जहां पर x है वहां पर कितना रखेंगे, 10। चलिए करते हैं उत्तर की जांच। 2 जैसे का तैसा, और x की जगह कितना रख देंगे 10, और बटे में कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 7 जैसे का तैसा, x की जगह कितना रख देंगे 10, और बटे में आ जाएगा 15 प्लस में कितना आ गया 3, दिक्कत तो नहीं है, आता गुणा कर दो, 2 का गुणा 10 में करते हैं कितना आ जाएगा 20 बटे में 3 प्लस में 1 बराबर, इसका गुणा इसमें कर दो कितना आ जाएगा 70 बटे में 15, और प्लस में कितना आ जाएगा 3, दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो। चलो सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 का भाग 3 में तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर के 20 से करेंगे कितना आ जाएगा 20, प्लस में आ जाएगा जैसे का तैसा, 1 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर के 1 से करें तो कितना आ जाएगा 3 का 3 बराबर, इसका भी ऐसे का एलसीएम कितना आ गया 15, कितना आ गया 15। अब 15 को 15 से कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 70 प्लस जैसे का तैसा, 1 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा 45 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 45 बार, तो हमने 45 लिख दिए, ठीक है। बन नहीं रहा है, आगे देखो, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अपना 23 बटे में 3, कितना हो गया 23 बटे में 3, तो ये बराबर लगा तो हम क्या लगा देंगे बराबर। अब इनको जोड़ा 70 और 45 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 115, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 15, ये कट रहा है, कटेगा ना, काटो 5 से काट 3 बार में, ये भी कट जाएगा 23 बार, ठीक है, 5 से काट दिया तो इसका भी आ गया 23 बटे में 3 बराबर 23 बटे में 3 8, ठीक है। सॉल्व थोड़ा बड़ा था, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं 9वें नंबर का। चलिए 2y प्लस में 5 बटे 3 बराबर में 26 बटे 3 माइनस के है y, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 2y हमारा जैसा का तैसा रहेगा, ये माइनस का अगर उस साइड ले जाएंगे बराबर के तो क्या हो जाएगा प्लस का, और बराबर में कितना बचा अपना 26 बटे में 3। फिर से समझ लो थोड़ा सा, 2y जैसे का तैसा, बराबर के इस साइड था y तो हम इस साइड लिया क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस का था, इस साइड लिया क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ बराबर में बचे 26 बटे 3, ये वाले जो है 5 बटे 3 बराबर के उस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएंगे 5 बटे 3 माइनस के हो जाएंगे। दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत है तो बता सकते हैं आप कमेंट में, ठीक है। चलिए 2y और 1y को जोड़ो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3y बराबर, इनका एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 3। जब दोनों जगह सेम टू सेम संख्या हो तो ऊपर का भी हम सेम टू सेम उतार सकते हैं, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं 3y जैसा का तैसा बराबर 26 में -5 कर दो 21 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 3। अब 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 4 21,
तो 3 बाय बराबर में कितना आ जाएगा 7 और बाय बराबर में कितना आ जाएगा 7 बटे में 3। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसकी उत्तर की जांच करना है, बहुत सिंपल है, सिखा चुका हूं मैं उत्तर की जांच करना। चलिए उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर, ठीक है, उत्तर की जांच करने के लिए हम सवाल पाल लेंगे जैसे का तैसा। 2 बाय प्लस में 5 बटे 3 बराबर 26 बटे में 3 माइनस क्या जाएगा अपना y। अब y की जगह हम कितना रखेंगे 7 बटा 3। चलिए y की जगह 7 बटा 3 रखते हैं। 2 जैसे का तैसा y की जगह रख दिया हमने 7 बटा 3, प्लस था प्लस आ गया 5 बटा 3 जैसे का तैसा बराबर 26 बटे 3 जैसे का तैसा माइनस जैसे का तैसा और y की जगह आ गया 7 बटा 3। ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। 2 का गुणा 7 से कर दो कितना आ जाएगा 14 और बटे में कितना आ जाएगा 3 और प्लस में आ गया 5 बटा 3 जैसे का तैसा। दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं। ओके चलो बराबर और 26 बटे में 3 माइनस के 7 बटे में 3 जैसा का तैसा। अब इसका लेना है एलसीएम। इसका एलसीएम में ये 3 आएगा, 3 आएगा। जब नीचे का सेम हो तो ऊपर का भी सेम उतार सकते हैं, उतार दिया बराबर। इसका भी एलसीएम कितना है सेम है तो ऊपर का सेम उतार सकते हैं ना सेम। चलिए अब इनको जोड़ो कितना आ जाएगा 19 बटे में आ जाएगा हमारा 3 बराबर। अब 26 में से 7 कर दोगे तो भी हमारा कितना आ जाएगा 19 बटे में 3, मतलब LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ हमारा। चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल और सबसे बढ़िया और बेहतरीन सवाल। इस सवाल के बाद प्रश्नावली खत्म है हमारी, 2.1 पूरी समाप्त हो जाएगी। ये लास्ट सवाल रहा है 2.1 का। चलिए समझते हैं अच्छे से। चलिए 3m जैसे का तैसा, ठीक है, 3m कैसा हो गया हमारा जैसे का तैसा। 5 के नीचे हम क्या मान लेंगे, 5m के नीचे 1 माइनस का कितना आ जाएगा 8 बटा में 5। दिक्कत तो नहीं है? चलो सॉल्व करते हैं। 3m जैसा का तैसा बराबर इसका एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। अब 1 का भाग 5 में देखो 5 बार जाएगा और 5 का ऊपर के 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 25 m माइनस 5 का भाग 5 में दे दो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 8 से करेंगे कितना आ जाएगा 8। 3m जैसा का तैसा बराबर। अब 25 में से 8 को घटा नहीं सकते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करेंगे। इसके नीचे 1 मान लो, क्या कर देंगे क्रॉस गुणा करने पर, क्रॉस गुणा करते हैं। चलो क्रॉस गुणा 5 का 3 में कर दो कितना हो जाएगा 15 है बराबर। इसका इसमें कर दो 25m जैसे का तैसा और माइनस का 8 जैसे का तैसा। इसका इसमें गुणा करेंगे सेम टू सेम आएगा। अब mm एक से लेता हूँ 15m जैसे का तैसा और माइनस के 25m जैसे का तैसा और बराबर में बचेगा अपना 8। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो भैया दोबारा प्ले कर लियो। चलो अब 25 में से 15 हटाएंगे माइनस का 10m बचेगा बराबर माइनस का 8। दिक्कत चल रही है। m बराबर में आ जाएगा माइनस का 8 बटे में माइनस के 10, क्योंकि जेंटू में साइड जाएंगे बटे पहुंच जाएंगे। माइनस से माइनस काट दिया तो हमारा बचेगा m बराबर में, अब इसको भी काटो 2 चौको 8 और 2 5 10 कितना आ गया हमारा 4 बटा में 5। ये निकल गया हमारा m का मान। उत्तर की जांच करना है, क्या करना है हमारे को उत्तर की जांच और करना है तो हमारी प्रश्नावली पूरी समाप्त हो जाएगी। चलिए उत्तर की जांच करें, उत्तर की जांच करने पर, ठीक है समझ जाना। उत्तर की जांच करने पर सवाल क्या था हमारा, ये था सवाल, उतार लेंगे हम। 3m बराबर 5m माइनस के 8 बटे में 5, ठीक है।